आज मैं बात करूंगी एक उपन्यास की जिसका जो नाम है उपन्यास का वो है निरुपमा। संघर्षों के सैलाब पर स्त्री जीवन। देखिए, महिलाएं जिस प्रताड़ना से गुजरती हैं अपने परिवार में, अपने ससुराल में, ये जो उपन्यास है कुछ उसी की कहानी है। उसको लेकर लेखिका इस उपन्यास के माध्यम से किसी एक स्त्री की कहानी नहीं कह रही, बल्कि समूचे स्त्री जीवन का यथार्थ और उसके भीतर छिपी शक्ति को सामने लाने का प्रयास करती है। उनका उद्देश्य केवल भावुक कथा कहना नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाना है। स्त्री का जीवन संघर्षों की यात्रा है। लेखिका यह स्थापित करती है कि स्त्री का जीवन सहज नहीं होता। हर चरण पर उसको परीक्षा देनी होती है। हर रिश्ते में अपेक्षाओं का बोझ होता है और कई बार वह स्वयं खो जाती है। वह बताती हैं कि संघर्ष कोई अपवाद नहीं, बल्कि स्त्री जीवन की वास्तविक संरचना है। लेखिका ने यहाँ पर समाज का दोहरा चेहरा भी लाकर प्रस्तुत किया है और इस विरोधाभास को भी उजागर किया है, जहाँ स्त्री से आदर्श बनने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उसे बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता। उसे परिवार में बैठने का कोई हक नहीं है सबके बीच में। लेखिका यह दिखाती हैं कि असली समस्या व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज की सोच और ढांचा है। निरुपमा एक प्रतीक है, केवल पात्र नहीं। ये ध्यान रखिएगा, जब आप उपन्यास पढ़ें तो आपको नायिका निरुपमा किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि हर उस स्त्री का प्रतीक है जो संघर्ष करती है, जो चुप रहकर भी सहती है और फिर आगे बढ़ती है। वह व्यक्तिगत कहानी से बढ़कर सामूहिक अनुभव बन जाती है। अपने आत्मसम्मान और आत्म पहचान की खोज वह करती है। लेखिका यह संदेश देती हैं इस उपन्यास में कि स्त्री को स्वयं पहचानना नहीं है अपने आप को। उसका अस्तित्व तो है, उसको अपने आप की पहचान बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। यही उपन्यास का सबसे मजबूत विचार है कि पहचान दी नहीं जाती, अर्जित की जाती है, कमाई जाती है। शिक्षा और जागरूकता की मुक्ति का मार्ग क्या है? शिक्षा ही है। लेखिका यह स्पष्ट करती है, शिक्षा स्त्री को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, जागरूक करती है, जागरूक निर्णय के लिए शक्ति देती है। वह दिखाती हैं कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर की चेतना से ही शुरू होता है। स्त्री की टूटन जो दिखाई गई है वो उसका पुनर्जन्म है, पुनर्निर्माण की शक्ति है। उपन्यास का संदेश केवल पीड़ा नहीं है, बल्कि टूटने के बाद फिर से खड़े होने की क्षमता है। दर्द से शक्ति बनने की यात्रा का प्रतीक है यह उपन्यास। यह विचार इसे प्रेरणात्मक बनाता है कि स्त्री हारती नहीं, वह हर बार नए रूप में उठती है। लेखिका इस उपन्यास के माध्यम से यह कहना चाहती हैं कि स्त्री केवल सहने वाली नहीं, समझने, बदलने और समाज का जो है रूप भी बदलने वाली शक्ति है। यह कृति संघर्ष, संवेदना और सशक्तिकरण का त्रिकोण है, जो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि स्त्री जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। परिवार को खोखला करने का काम भी स्त्री ही करती है और मजबूत बनाने का काम भी स्त्री करती है। ध्यान रखिएगा, एक स्त्री कभी भी दूसरी स्त्री को समझने का प्रयास नहीं करती। जिस दिन वो कर लेगी, उस दिन सुख शांति हो जाएगी परिवार में। घरों में आज भी यही समस्याएं हैं। पिसता घर का पुरुष ही है बस, जो अपने मन की भी नहीं बता सकता, बस घुन की तरह पिसता रहता है, पिसता रहता है, पिसता रहता है। देखिए, घर में, परिवार में अगर महिलाएं महिलाओं को समझ लेंगी, महिलाएं महिलाओं का सम्मान करेंगी, तो किसी भी घर में विरोध नहीं होगा, हर घर में सुख शांति रहेगी। समस्या यहीं खड़ी होती है जहाँ पर एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की दुश्मन होती है, और वो कोई बाहर से नहीं आती, घर में ही है।
कोई सास के रूप में है, कोई ननंद के रूप में है, कोई भाभी के रूप में है, कोई बहन के रूप में है। तो स्त्री के जो अनेक रूप है ना, उनको यहाँ दिखाया गया है, और किस प्रकार से एक महिला ही अपने इन रूपों को दूषित कर देती है, सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या और द्वेष के कारण। किस तरह से एक महिला दूसरी महिला का घर खराब कर देती है, किस तरह से एक घर की बुजुर्ग महिला अपने घर की जो दूसरे घर से आई हुई बेटियां होती हैं उनके साथ कितना अभद्र व्यवहार करती हैं। एक माँ किस प्रकार से अपने बेटे को पराया कर देती है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वह अपनी बहू के साथ अच्छी तरह से नहीं रह सकती, वह अपनी बहू को अपनी बेटी नहीं बना सकती। देखिए, बात यहीं से शुरू होती है और यहीं पर ख़त्म होती है कि जिस दिन एक बेटी को अपने ससुराल में बेटी बनने का दर्जा दे दिया जाएगा, उस दिन कोई भी सास नहीं रहेगी, हर सास माँ में परिवर्तित हो जाएगी। और ये जो काम है, ये जो बदलाव है, सिर्फ और सिर्फ घर की बुज़ुर्ग महिलाएं ही ला सकती हैं, जिनके घर में वो बेटी जिसको वो ला रहे हैं बहुत सारी उम्मीदों को लेकर आती है, बहुत सारी मतलब कि बहुत सारी खुशियों के साथ आती है, बहुत सारी सोच के साथ आती है, बहुत सारी उम्मीदों के साथ आती है। और जब उसकी उम्मीदें कुचल दी जाती हैं उस परिवार में, तो आप सोचिए उसकी माँ को, चाहे वो जीवित हो या ना हो, चाहे वो रहती हो या ना हो, उनकी आत्मा को किस तरह से ठेस पहुँचती होगी कि उसकी बेटी को कोई घर से बहू बना के लेकर जा रहा है, और वो भी कह रहे हैं कि हम बेटी बना के रखेंगे। और जब वो उस बहू को बेटी बना के नहीं रखता, और एक समय ऐसा आता है जब बहू उस बुढ़ापे की तरफ जा रही होती है और जो सास है उसके सर से वो छत भी छीन लेती है, जिस छत के नीचे वो बहू बन के आई है। वो ये नहीं समझती कि जिस घर की वो बहू है उसी घर की जो वो भी बहू है जिसको वो बहू बना के लाई है। मगर अपनी ही बेटियों के कारण हर सास अपनी बहू का घर खराब करती है, अपने बेटे का घर खराब करती है। और पिसता कौन है बेचारा? घर का बेटा, जिनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता, जो इन सब झगड़ों में नहीं होते। बट यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि एक महिला को आत्मबल और शक्ति सिर्फ उसके पुरुष का साथ देती है। जब उसका पति, उसका जीवन साथी उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उसका साथ देता है, तभी वो सशक्त बनती है। नहीं तो एक घर में बहुत सी बेटियों को जला दिया जाए, मार दिया जाए, और उनको इस तरह से कर दिया जाए कि उनकी लाश भी ना मिले, इस तरह से प्रताड़ित कर दिया जाता है कहीं कहीं। तो खैर, आप जब निरुपमा पढ़ेंगे तो आप समझेंगे निरुपमा की कहानी, निरुपमा का दर्द, निरुपमा की समस्या, और किस प्रकार से ये परिवार गिर के फिर उठा, किस प्रकार हर किसी ने एक दूसरे का साथ दिया। सिर्फ गलती घर के बड़े बुजुर्गों की हुई, घर की उस महिला की हुई जिसने अपने बहू को, अपने बेटे को अपना ना समझ के अपने उन बेटी दामाद को अपना समझा जो कभी भी उसके नहीं थे। वो बेटी जो 7 साल घर छोड़ के अपने भाई के यहाँ रही, अपनी माँ के यहाँ रही। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप देखेंगे इस निरुपमा उपन्यास में जो आपको अपने घर की कहानी लगेगी।